अफसोसनाक दिन था कि उस दिन हमारे एक तरह से हमारे परम पिता डॉक्टर अम्बेडकर जी हमें छोड़ के चले गए। तो अब इन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए जो टाइम दिया तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन बाबा साहब ने पूरा जो अपना जन्म है वो संघर्ष में बिताया। पढ़ाई के दौरान वो उनको स्कूल में अंदर नहीं बैठने देते, कमरे के बाहर बैठते थे, उनको टाट नहीं देते थे, वो अपना कुछ जमीन घर चला के उस पर बैठते और इस तरह से पढ़ते पढ़ते और उनके पास वो अपने वालिदैन की 13वीं संतान। तो इसने जब बच्चे हुए तो एक आदमी उनके पिताजी ये महार रेजिमेंट में फौज में अंग्रेजी फौज में सूबेदार मेजर थे, लेकिन वो उनको ज़्यादा मतलब इतना खर्चा नहीं करते थे। जब वो उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई में आगे गए तो उनकी काबिलियत की इतना चर्चा हुई कि बड़ौदा के राजा जिस रियासत में वो रहते थे, बड़ौदा के राजे के पास बात पहुँची कि भाई वो लड़का बहुत काबिल लड़का है। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि भाई ऐसे करेंगे कि मैं आपको वजीफा दूँगा, तो आप जाइए बाहर जाइए, बाहर जाइए, पढ़ाई करिए, लेकिन ये शर्त पे कि जब आप वापस आओगे तो मेरा मंत्री रहना पड़ेगा, मेरा वजीर 20 साल तक। उसके बाद जब बाबा साहब वापस आए तो उनके मंत्री बन गए। जब उनको एक दिन वो आ गए बरसात की रात थी तो कहीं कमरा नहीं मिला। अच्छा। और जब उन्होंने जो होटल वालों ने या सराय वालों ने पूछा कि भाई तू कौन है, तो उन्होंने बताया मैं ये हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम कमरा नहीं देंगे। तो आओ ना इतना आवाज में ले रखी है साहब ने इतना का होना था ले इतना और विश्वकर्मा मंदिर में बोल भ्रांति में बैठ हां इतना होता साहब ने इतना का होना था 12 बजे साहब ने होना। इसी तरह से उन्होंने जब चपरासी जाते थे उनके पास फाइल लेकर तो फाइल ऊपर से फेंकते, पीने के लिए पानी घड़े का लक्ष्य रखते, घड़ा रखा होता था गिलास उससे भाई खुद पानी। और ये मुसीबतें झेलते हुए जब हम बाबा साहब अम्बेडकर एक वो हस्ती है उस टाइम पर जिस इस देश के विच इंसान की इंसानी समझा जाता, उस कास्ट की नीच आख्या जाता है, उहदे विच जन्मे दे एक संघर्षवादी बाबा साहब अम्बेडकर जेडे इतने संघर्ष करना पढ़े, उस बंदे की स्कूल दे विच अपने कन्या नहीं बैठन देना, स्कूल दे विच पानी का घड़ा पानी नहीं पीन देना, और नाई तक उन्हें बाल कटने की राजी नहीं है। लेकिन इस शख्स ने इतनी पढ़ाई की कि इन्ना पढ़ गया इस देश का संविधान बनाने वाला एक महान शख्स बनया, जेड़ा संविधान इस देश का इतना कठिन, इस देश के भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग राज्य अलग अलग कास्टा अलग अलग दुनिया और इन्हें लोगों सारे की एक माला च परोना और पूरे देश का संविधान ऐसा बनाना तो कोई आम आदमी की गल नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आम आदमी मजदूर को शुरू होता। जदों बाबा साहब ने मजदूरों की परेशानी की दिखा वो अंदोलन में खड़े हो गए और अंग्रेजों के वक्त जदों अंग्रेजों की सरकार है उस टाइम बाबा साहब ने मजदूरों की परेशानियों वास्ते एक स्वतंत्रता आज़ाद पार्टी बनाई। जदों अंग्रेजी का राज है इंडिया सारा भारत जोड़ा है वो आज़ाद नहीं होया, 1937 उन्हें एक इंडिपेंडेंट एक पार्टी बनाई और अपने कैंडिडेट खड़े किए मजदूरों के और 15 MLA जिताए, 15 MLA जिता गए। अंग्रेजों के राज के लेबर मिनिस्टर बने और सारे मजदूरों वास्ते एक तो बहुत महान नेता है जिन्हें ऐसा फैसिलिटियाँ दित्तियां जेड़ी सरकार उस कानून की लागू नहीं कर पाई। अज जितना सारा मजदूर दबोए दा, जिन्ना मजदूर परेशान है, जितना मजदूर गरीब है, वो इस वास्ते कि बाबा साहब के संविधान के जिन्ने भी कानून बनाए गए सारे गरीब लोगों के मजदूरों वास्ते उनके उत्थान वास्ते उनकी डिवेलपमेंट वास्ते उन्हें की लागू ही नहीं किया गया।
लागू तो किया नहीं, लेकिन जेड़े कानून थे उन्हें की भी खत्म करने दियां साजिशां रचियां जा रही। तो सही भी पता बाबा साहब ने एक टाइम फिक्स किया 8 घंटे लेबर का काम कानून किया, लेकिन इस सरकार ने उसे कानून की 12 घंटे करने की हुण शुरुआत की है। और मजदूरों वास्ते संघर्ष करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त प्रेगनेंट लेडी आज नौकरी करती लेडीज है, अगर उसकी प्रेगनेंट होंगी है, अगर उसकी अगर 2-3 महीने का रेस्ट वास्ते रहना पौंदा, उस टाइम बाबा साहब ने उसकी पास करवाया। रिजर्वेशन जो बैंक है जो अज पैसे का जो हिंदुस्तान सारा देश आजाद होया उदू $1 के $1 के $13 आते हैं, लेकिन अज $80 का डॉलर है अमरीका का, क्योंकि बाबा साहब ने जी पॉलिसी बनाई इस देश की सरकारें उसकी लागू नहीं किया। अमरीका बाहरले कंट्रियों ने उसकी लागू किया और वो इन्नी तरक्की कर गए कि साढ़े $80 के बराबर उनका $1 हो गया, लेकिन सारा देश 0 पर आ गया। अज बाबा साहब अज वाले दिन इनकी पूरे हुए 6 दिसंबर की। बाबा साहब की असें कदे नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब की सारे मजदूरें ने, गरीब आवाम ने, मजलूम ने और जेडे लोग इग्नोर किए गए, जिन्हें की नज़रअंदाज किया गया, बाबा साहब ने उनके वास्ते अंदोलन किए और मनवाए। एक ऐसे महान नेता की अज याद कर लगे और साढ़े विचों अज वाले दिन पूरी हुई। उन्हें आख्या इस देश के विच मैं पूरे देश का संविधान बना गया, इन्नी जाति इकट्ठे कर गया और 4 वर्गे इन्हें जी इकट्ठा कर गया, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकिया जिहड़ा लोकें करना वो करना जाति पाति का। जिहड़े जातियों च बनोए दे लोग ने वो जाति खत्म नहीं हुई। जब तक इस देश के विच जाति रहेगी ना कोई पार्टी पक्की होएगी, ना कोई संगठन पक्का होएगा और ना कोई जाति बड़ा अंदोलन कर सकती। इस वास्ते जाति भी तोड़ना पहले अगर लोग बाबा साहब का वो मिशन कि सारे लोग समाज है असें इकट्ठे होकर रहना और अपने वास्ते लड़ना। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। दर्शन जी जिन्हें अज के प्रोग्राम की महापरिनिर्वाण दिवस पर तुहें इकट्ठे किया। शशि सियाल जी जिहड़े मजदूर दस्तकार यूनियन के स्टेट के जनरल सैक्रटरी ने, रिटायर्ड CEO दीनानाथ जी जिहड़े कॉन्फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के प्रधान ने, लखविंदर सिंह जी जिहड़े मजदूर दस्तकार यूनियन जम्मू प्रोविंस के प्रेजिडेंट ने, ते तुस भैणां भरा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीम है जो मुलाजिम भी हैं, नान मुलाजिम भी हैं, लेबरर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और यदा काम है कि जोड़ा बाबा साहब ने संविधान बनाया हा उसकी रक्षा करनी, उसी इंप्लीमेंट करना। तो सब तो पहले अज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। 65वां महापरिनिर्वाण दिवस जिस दिन बाबा साहब इस दुनिया को चले गए, पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों भी लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? एक की इतनी इज्जत क्यों इस देश के अंदर? एक की इतनी इज्जत क्यों? एक की इतनी जिल्लत क्यों? इस देश में कुछ लोगों की इज्जत होती है तो कुछ लोगों की जिल्लत होती है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने, जिंदे कोल धन है, जिंदे कोल एजुकेशन ही, वो ताकतवर लोग हैं। अपनी जगीर कहा था, जिंदे कोल धन और दौलत ही वो उनकी जगीर ही। मेहनत और गुलामी को
कमजोर की तकदीर कहा। मेहनत करने वाले हैं जेड़े इस देश में और गुलाम उन्हें आख्या कि पैदा ये किन्ने होए ने इनके रस्म रिवाज विच है कि इकड़े लोगों में जेड़े पैदा होंगे वो गुलाम कहलाएंगे। इंसानों का ये बंटवारा, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है, वहशत और जलालत है। नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं लानत है। इस देश में शिक्षा सबको नहीं थी, तो नफरत की जो शिक्षा दे वो धर्म नहीं लानत है। बाबा साहब ने रचना रची, ये सब कुछ गोल कर दिया उसने। बाबा साहब ने एक रचना रची ये जो हजारों सालों से था। इस देश के अंदर महात्मा गौतम बुद्ध और अशोका दी ग्रेट, जब इस देश के अंदर उनकी हुकूमत थी, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कोई जात पात नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, शुआशात में बटा। इसको बाबा साहब ने रचना रची। क्या रचना थी वो रचना थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान है। आजकल संविधान तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म हो रहा है। अगर बाबा साहब जिनको हम लोग आज 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मजदूर दस्तकार संगठन और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन उधमपुर यूनिट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर आज बाबा साहब का भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना लिखा होता तो आज गैर बराबरी होती, एक दूसरे के अधिकारों पर छापा मारने की बात होती। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले इस देश में क्या क्या होता था, है? क्या होता था? संपत्ति रखने का अधिकार आपको नहीं था, आप कोई संपत्ति नहीं रख सकते थे, है? न्याय, आपको कोई न्याय नहीं मिलता था, कहीं भी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। बच्ची जब किसी के घर में पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था। शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक जाति को छोड़ के किसी को नहीं था। दास प्रथा थी, आप किसी के गुलाम रहते थे और वो अगर आपको खाना देता था तो ले लेते थे, अगर खाना नहीं देता था तो आप भूखे रहते थे। बिना पैसे के आपसे काम कराया जाता था। आपको सम्मान अधिकार नहीं था, आपको इज्जत मान नहीं थी, आपको कोई अधिकार नहीं था। यहां तक के कोई भी निर्माण कार्य होता था, पुल बनाना होता था, कुछ भी चीज नहीं बनानी पड़ती थी, आपकी बलि लगाई जाती थी, आपकी बलि देते थे। आप ये जो कुर्सियां लगी हैं, कुर्सियां या बेड, आपको कोई अधिकार नहीं था इन चीजों पर बैठने का। ठगी करते थे लोग, आपके जो कुछ भी होता था ठगी करके ले जाते थे, आपको कोई अधिकार नहीं था। 14 साल से 18 तक इससे नीचे 5-5 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी, आपको कोई अधिकार नहीं था। लेबर अधिकार, आपको कोई लेबर अधिकार नहीं था। आपको जो सामंतवादी लोग बुलाते थे मुफ्त में काम कराते थे। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख के ये सब कुछ परिवर्तन कर दिया, सारा कुछ। किताब से आज भारत चल रहा है। कॉर्पोरेशन के प्रेजिडेंट जेडे साढ़े आर के कुलसोत्रा साहब, साढ़े शशि सियाल जी साढ़े जम्मू के जेडे वाइस प्रेजिडेंट के जनरल सैकटरी, साढ़े सूबा के प्रधान जेडे लखविंदर सिंह और जिन्हें भी साढ़े साथी इतना आ देन। एक मेरे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब वास्ते जोरदार तालियों के नाल स्वागत करना। अज
अस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जोड़ा उन्हें श्रद्धांजलि दी कि जेड़े इस 6 दिसंबर की इस दुनिया चा चली गए उन्हें साढ़ा लेबर आस्ते मैं तुसें पहले भी थोड़े कन्नै गल की कि जेल्लै साढ़ा हिंदुस्तान आज़ाद होया उस वेले पहले लेबर जेड़े लेबर मिनिस्टर जेड़े बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बने और उन्हें जेड़ा पहला काम जेड़ा किया जेड़ा मजदूर आस्ते पहला काम किया कि जेड़ा पहला अस 12 घंटे जेड़े काम करते तो उन्हें जेड़ा काम साढ़ा 8 घंटे किया तो एक बारी जोरदार ताले कन्नै उनका स्वागत। तो पहले मजदूर जो 12 घंटे काम करता आखना मतलब है कि सवेरे जो लो लगी तो मजदूर लगी रहा तो तारा रात मरे उन्नी तारा वो काम करता रहा। तो ये पहला काम जो साड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अज वो इस दुनिया च नहीं है लेकिन उनका जोड़ा हर जगह उनका जोड़ा पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के जोड़ा उनका नाम जो इस वेले चलता वो संविधान उन्हें बनाया। अज संविधान के अस सारे लोग जोड़े बजे हाँ और उस तरीके का सारा जो काम चला था। तो मैं चंद जेड़े सारे मसले हैं जेड़े जनाब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब के सद्या हो रहा गया कि जेड़ियां सारियां जेड़े सारे मसले हैं वो इनके सामने अस रख के जनाब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब एक बड़ा अच्छा काम कर रहे इस वेले जिस वेले भी इनके कोल जन्ने तो सारे जेड़े भी तुसें लोकें इस मसले इनके कोल जन्ने तो बड़ा ध्यान कन्नै सारी गलबात सुनते हैं और जेड़ा भी सारा मसला होंदा उसी हल करने की कोशिश करते हैं। तो सारे को पहला जनाब 4-5 जनाब सारिया मांगा सर पहला मसला ये है कि साढ़े को कुछ लोग आते हैं इतने जिन्हें कोई कार जो लेट हो जाए। पहले मुझे ये बताओ हमारा बीएलडी का है जो मैंने बुलाया था कार्ड हाँ वो सर इधर रियासी की अप्रोच किया और मैडम डीसी ने इमीडिएट गुप्ता साहब की डिप्यूट किया घोड़े वाले दी खचरे वाले दी छोटे छोटे दुकानदारों की कैंप लगाई है बैंकें भी बुलाई है लोन कर पजाया। ये गुप्ता साहब बैठे ने तालियां मारो अरे ये जे अफसर नहीं चाहिए ने जेड़े गरीब दे घर घर तक पुजन और ये जड़ियां स्कीमां गवर्नमेंट बना दी है सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे संविधान दे विच लिखी दियां लेबर क्लास दियां जिन्नियां स्कीमां अज लागू होई ना बाबा साहब ने संविधान बनाने तुंदी पूरी दी पूरी अगर बाबा साहब ने कम किया तो लेबर क्लास वास्ते किया मैडम होन या जैंट्स होन अज हुई प्रणाम करना है बाबा साहब की याद करना है उनके संविधान की बचाना और इनके जोड़े भी कारोबार जियां भी आखते ये दर्शन जे ऐसे लीडर चाहिए ने जोड़े अपने घर नहीं बनान उनके बना ऐसे लीडर दिखे दे झोला पड़िए बैग पड़िए सिर्फ पैसे कराते ना और गरीबें का कम नहीं करते। आवाज दो आवाज दो। इमीडिएटली ऊपर से सेक्रेटरी से फ़ोन कराया डिप्टी कमिश्नर मैम को और ऑन स्पॉट इन्होंने कमेटी बनवाई थी और हमें पता है हमने लोन सैंक्शन किए थे पिट्ठू पौड़ी वालों को इनके लिए जोरदार कार्य और बड़ी क्विक एक्शन हुई थी। 1 हफ्ते में सारा प्रोसेस हुआ था। तभी इनसे खैर मैं खुद मीडिया में रहा हूँ मेरी इनसे पुरानी जान पहचान है लेकिन उस वक्त जो इन्होंने पेन ली थी उसके लिए इनको सैल्यूट है। दीनानाथ जी हमारे दर्शन जी लखविंदर जी और सभी मजदूर पर देखो 2-3 इश्यूज हैं बोर्ड के वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ क्योंकि आप लोग जो दर्शन जी को तंग करते हो दर्शन जी मुझे तंग करते हैं लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो पहला इशू था वो आपका रिन्यूअल का। देखो रिन्यूअल में क्या हो गया पहले हम लोग ऑफिस में करते थे हमारे वहाँ 2 लड़कियाँ हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स पहले वो करती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है डिजिटल इंडिया बनना है सब ऑनलाइन कर दिया है। हम समझ सकते हैं कि मज़दूरों को इतना ऑनलाइन का नहीं पता लेकिन अब हमारे हाथ में रिन्यूअल नहीं रहा। ये 15 दिन पहले दर्शन जी को पता रिन्यूअल चल रहा था। ठीक है ध्यान से सुनना। अब आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा डिजिटलाइज हो जाइए। मोदी जी का भी एक विज़न है कि सब लोग डिजिटल इंडिया को फॉलो करें थोड़ा सा जागरूक होएं। मोबाइल तो सबके पास है ठीक है आप नहीं तो खिदमत सेंटर जाइए तो वहाँ पे ये ऑनलाइन करवाइए। अब हमारे ऑफिस में नहीं होगा सब सर्विस जो है लेबर डिपार्टमेंट में मैं कलसोत्रा साहब को भी बताऊँगा कहीं यही ना आपके लिए मुझे फ़ोन कर दें कि क्यों नहीं हो रहे। तो कलसोत्रा साहब पहले क्या होता था हम ऑफिस में करते थे अब सारी सर्विसेज होगी ऑनलाइन तो इनको बाहर से ही कराना पड़ेगा। वो इन्होंने देखना कहाँ से कराएंगे हम नहीं उसमें इंटरफेयर करेंगे।
दूसरा इशू रहा वजीफ़े का। तो मैं आपकी नॉलेज में बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। जब मैं ज्वाइन किया मेरे पास 2200 फॉर्म्स पेंडिंग थे, दर्शन जी को पता है। तो लगभग 4 करोड़ रुपया मैं अभी तक बांट चुका हूँ, ठीक है। अब सिर्फ 300 कार्ड फॉर्म्स पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। अब मैं दर्शन जी को भी कहूँगा, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दूंगा। कल सोत्रा साहब भी बैठे, देखो ये लेडी, आप खड़े हो जाओ, इनका केस आया मेरे पास, ठीक है। उसमें दर्शन जी पूरा नहीं बने हो, दर्शन जी ने भी स्टैंप लगा दी। हमारे कोई सरपंच साहब है, उन्होंने क्या कर सोता साहब, आपको ये लगता है कि ये लेडी मजदूरी करती है? बताओ। गरीब एक अलग चीज़ है, गरीब की स्कीम है सोशल वेलफेयर के पास। जो हमारा वो एक्ट है वो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये दर्शन जी को मैंने बड़ा समझाया, देखो गलत नहीं करना। अब एंटी करप्शन ब्यूरो सब डिपार्टमेंट्स को वाच करिए, अगर मैं गलत करूंगा ना मुझे पकड़ेगी, दर्शन जी गलत स्टेप मारेंगे, दर्शन जी को पकड़ेंगे। बैठो तो अब ये है इंस्ट्रक्शन की, जो मजदूर है गैंती बेरचा वाला, जो इमारती काम में लगा, पेंटर है, कारपेंटर है, जो भी है, उसके कार्ड बनेंगे, वो लेबर बने। लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर तक आप सारे ई श्रम बनाइए। हो सकता है कि वो स्कीम उसमें कन्वर्ट हो जाए। जैसे दर्शन जी ने बताया आधार कार्ड बनता था, लोगों को नहीं पता था इसके क्या फ़ायदे हैं। अब आपके बैंक खाते सभी जगह आधार लिंक हो गया है। वैसे ही ई श्रम कार्ड बनवाओ सारे, क्योंकि हो सकता है कि उसी पर ये सारी स्कीमें आ जाएँ, आपकी स्कॉलरशिप वाली और राशन वाली, इंदिरा आवास योजना, सब। तो अभी 31 दिसंबर तक मैं दर्शन जी को ही बोलूँगा, और कोई नाम नहीं लेना है, सिर्फ ई श्रम कार्ड बनाओ। आज दर्शन जी ने कहा हमने कैंप लगाना, मैंने ये लड़का कहाँ पे है हमारा, अंदर इसको यहाँ बिठाओ। और जितने वर्कर्स हैं, क्योंकि उधमपुर थोड़ा लो फिगर जा रही है, अभी मेरी वीसी थी आपके सामने, तो हमारी ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि उधमपुर की फिगर कम आ रही है। तो 31 दिसंबर तक आपने कोई काम नहीं करना है अपने घर में। ई श्रम का भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो लेबर कार्ड है मजदूर का, कंस्ट्रक्शन वर्कर का, ई श्रम में सब आएंगे। जैसे ये मैडम है, दुकानदार, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, बर्तन मांजने वाली, सब। देखो ये लेडी कोई आती है, मुझे कहती है मैं बर्तन मांजती हूँ, लेबर कार्ड बना दो कंस्ट्रक्शनर, वो कैसे बनेगा? उसमें मैं भी पकड़ा जाऊँगा, स्टैंप मारने वाला भी, और लेडी खुद भी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए ई श्रम बनाओ, ई श्रम में सारी स्कीमें आएंगी, ठीक है। तो मैं दर्शन जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने लेवल पे आप लोग ना थोड़ा सा ये अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। क्या पता आने वाले टाइम में ई श्रम पे ही सब कुछ मिल जाए। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।